नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं खबर एचपी और आइए वक्त हो गया हिमाचल प्रदेश के ताज़ा और बड़ी खबरों को जानने का। बताएंगे सभी खबरें एक एक करके एवं विस्तार से। उससे पहले आप हिमाचल प्रदेश के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। साथ ही सभी खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबरें। राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजनाओं के लिए 31 अक्टूबर तक करें आवेदन। जी हां, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने वर्ष 2022-23 के लिए वार्षिक पोस्ट मैट्रिक और मेरिट कम मीन्स छात्रवृत्ति योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल 31 अक्टूबर तक खोल दिया है। पात्र विद्यार्थी इन योजनाओं के तहत www.scholarship.gov.in या www.minorityAffairs.gov.in पर उपलब्ध लिंक के माध्यम से या मोबाइल ऐप नेशनल स्कॉलरशिप के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। अनुबंध नियुक्ति को नियमितीकरण के लिए नजरअंदाज नहीं कर सकती। जी हां, हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने नियमितीकरण के मामले में महत्वपूर्ण व्यवस्था दी है। न्यायाधीश सत्यन वेद ने कहा है कि अनुबंध नियुक्ति यदि 89 दिन के लिए की गई थी तो उसे नियमितीकरण के लिए नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। आपको बता दें कि चंबा निवासी के कैलाश चंद की याचिका को स्वीकार करते हुए अदालत ने यह निर्णय सुनाया। अदालत ने विभाग को आदेश दिए हैं कि याचिकाकर्ता की अनुबंध अवधि को नियमितीकरण के लिए गिने, साथ ही सभी सेवा लाभ दिए जाने के आदेश भी दिए गए हैं। याचिकाकर्ता को वर्ष 2005 में 89 दिन के लिए फार्मासिस्ट के पद पर अनुबंध आधार पर नियुक्त किया गया था। उसकी सेवाओं को वर्ष 2015 में नियमित किया गया। हिमाचल में 2 दिन भारी बारिश का अलर्ट, 41 सड़कें और 34 पेयजल योजनाएं ठप। जी हां, येलो अलर्ट के बीच मंगलवार को प्रदेश में मानसून कमजोर रहा। शिमला और धर्मशाला में हल्की बूंदाबूंदी हुई, जबकि अन्य क्षेत्रों में बादल छाए रही। अब मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने बुधवार और गुरुवार को भी प्रदेश के कई क्षेत्रों में भारी बारिश होने का येलो अलर्ट जारी किया है। जगह जगह भूस्खलन की वजह से मंगलवार शाम तक प्रदेश भर में 41 सड़कों पर वाहनों की आवाजाही ठप रही। इसके साथ ही 27 बिजली ट्रांसफार्मर और 34 पेयजल योजनाएं भी बंद रही। इससे लोगों की दुश्वारियां बढ़ गई है। वहीं 36 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद सीमा सड़क संगठन ने ग्राम्फू काजा हाईवे बहाल कर दिया है। पूर्व सैनिकों के अनाथ बच्चों को अब 3000 रुपये मिलेगी आर्थिक सहायता। जी हां, हिमाचल प्रदेश के पूर्व सैनिकों के बच्चों को अब 1000 रुपये की जगह प्रतिमाह 3000 रुपये की आर्थिक सहायता मिलेगी। केंद्रीय सैनिक बोर्ड ने बच्चों को मिलने वाली आर्थिक सहायता में 2000 रुपये की वृद्धि की है। इसकी अधिसूचना जारी हो गई है। अब जल्द ही इन बच्चों या इनके अभिभावकों के खाते में यह राशि केंद्र सरकार की ओर से डाली जाएगी। आपको बता दें कि इस आर्थिक सहायता को प्राप्त करने के लिए पूर्व सैनिकों के बच्चों की उम्र 21 साल से कम होनी चाहिए। गुटबाजी की वजह से नालागढ़ में कांग्रेस की युवा रोजगार यात्रा रद्द। जी हां, हिमाचल प्रदेश कांग्रेस की युवा रोजगार यात्रा और जनसभा मंगलवार को गुटबाजी की भेंट चढ़ गई। यात्रा और जनसभा दोनों को ही रद्द करना पड़ा है। दिवंगत पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के पुत्र एवं शिमला ग्रामीण से विधायक विक्रमादित्य सिंह को यात्रा के समन्वयक की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। वह नालागढ़ पहुंचे थे, लेकिन उन्हें यात्रा और जनसभा किए बिना ही लौटना पड़ा है। हालांकि विक्रमादित्य ने इंटेक के प्रदेश अध्यक्ष एवं प्रदेश कांग्रेस महासचिव हरदीप बाबा के घर पर गुपचुप तरीके से बैठक की। इसमें स्थानीय विधायक लखविंद्र राणा को नहीं बुलाया गया था। जो निष्क्रिय और जिताऊ नहीं, उनका कटेगा टिकट। भाजपा कोर ग्रुप की बैठक में बनी एक राय। जी हां, हिमाचल प्रदेश भाजपा में जो नेता निष्क्रिय है और जिताऊ नहीं है, विधानसभा चुनाव में उनका टिकट कटेगा। राज्य भाजपा के कोर ग्रुप की मंगलवार को पीटर हॉफ शिमला में पार्टी प्रदेशाध्यक्ष सूरज कश्यप की अध्यक्षता में हुई बैठक में इस संबंध में एक राय बनी है। इस बारे में भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व को भी फीडबैक जाएगा। बैठक में तय हुआ है कि भाजपा के मिशन रिपीट के लिए सिर्फ जिताऊ उम्मीदवारों को ही चुनावी रण में उतारा जाएगा। इस बैठक में हर विधानसभा क्षेत्रवार मंथन हुआ है कि कौन सी सीट कमजोर है और किस पर काम करने की जरूरत है। नौकरी की मांग लेकर मुख्यमंत्री से मिलने ऑकओवर पहुंचे कमीशन पास शास्त्री अभ्यर्थी। जी हां, नौकरी की मांग लेकर सैकड़ों कमीशन पास शास्त्री अभ्यर्थी मंगलवार को मुख्यमंत्री से मिलने ऑकओवर शिमला पहुंचे। 8 महीनों से नियुक्ति के लिए भटक रहे पोस्ट कोड 813 की परीक्षा देने वाले इन अभ्यर्थियों ने नियुक्तियां देने की मांग की। मुख्यमंत्री के गृह विधानसभा क्षेत्र से सिराज सहित अन्य जिलों से आए युवाओं ने 582 पदों पर नियुक्ति देने की मांग से मुख्यमंत्री को अवगत कराया। इसके साथ ही मंगलवार सुबह करीब 10 बजे छोटा शिमला की ओर से अभ्यर्थियों ने ऑकओवर तक रैली निकाली। इस दौरान काफ़ी संख्या में पुलिस बल भी तैनात किया गया था। अभ्यर्थियों और पुलिस के बीच हल्की नोकझोंक भी हुई। पुलिस की ओर से ऑकओवर तक जाने से रोके जाने पर अभ्यर्थियों भड़क उठे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री से मिला नई पेंशन स्कीम कर्मचारी महासंघ। जी हां, हिमाचल प्रदेश नई पेंशन स्कीम कर्मचारी महासंघ का प्रतिनिधि मंडल ने राज्य अध्यक्ष प्रदीप ठाकुर की अध्यक्षता में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से शिष्टाचार भेंट की।
महासंघ नेताओं ने छत्तीसगढ़ में पुरानी पेंशन बहाल करने के लिए उनका हिमाचल के समस्त कर्मचारियों की ओर से धन्यवाद किया। बघेल ने महासंघ नेताओं से कहा है कि हिमाचल में वर्तमान सरकार पेंशन बहाल नहीं करती है तो उनकी पार्टी की सरकार सत्ता में आते ही प्रदेश में भी पुरानी पेंशन बहाल करेंगी। इसके साथ ही महासंघ अध्यक्ष प्रदीप ठाकुर ने कहा है कि भूपेश बघेल से पुरानी पेंशन बहाली के विषय में कुछ देर चर्चा की, जिसमें उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों के लिए हमने पूरी तरह से पेंशन बहाल कर दी है। यदि केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों का पैसा नहीं देती है तो फिर भी छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों को पुरानी पेंशन के सभी लाभ दिए जाएंगे। सीएम जयराम बोले, प्रश्न पूछेंगे तो जवाब सुनने के लिए भी तैयार रहे विपक्ष। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के बारे में कहा है कि यह सरकार के कार्यकाल का अंतिम सत्र है। अभी तक जो प्रश्न पूछे गए हैं और जो मुद्दे उठाए गए हैं उसका सरकार ने पूरी ताकत के साथ जवाब दिया है। अब सत्र में जिन मुद्दों को उठाकर कांग्रेस बात करना चाह रही है उनका भी चर्चा के लिए स्वागत है। प्रश्न पूछेंगे तो जवाब सुनने के लिए भी विपक्ष तैयार रहें। सरकार जवाब देने के लिए किसी भी तरह से आशंकित नहीं है। मुख्यमंत्री ने मंगलवार को शिमला में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में कहा है कि मानसून सत्र में 4 या 5 बैठकें होती है। वह समझते हैं कि 4 सीटिंग कम है। अगर ज़्यादा सीटिंग होनी चाहिए तो इस बारे में सदन में विचार किया जाएगा। क्यों परेशान है मिड डे मील वर्कर? हाईकोर्ट के फैसले के मुताबिक सरकार से मांगा हक। हिमाचल प्रदेश के स्कूलों में कार्य करने वाली मिड डे मील वर्करों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। उन्होंने प्रदेश सरकार से संशोधित वेतनमान दिए जाने की मांग की है। इसके साथ ही कहा है कि हाईकोर्ट के फैसले के अनुसार मिड डे मील वर्करों को पूरे वर्ष का वेतन दिया जाए ताकि वर्करों का घर भी चल सके। मिड डे मील वर्करों ने सीटू मंडी में अपनी कई समस्याओं को गिनाते हुए मांगे को रखने की बात कही है। 9 से 13 अगस्त तक भारी बारिश और भूस्खलन। हिमाचल के कई हिस्सों में येलो अलर्ट। नदी नालों पर पहाड़ पर न जाएं। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश होने को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। भारत मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से 5 दिनों तक भारी बारिश होने की संभावना जताई है। मौसम विभाग की ओर से जारी सूचना के मुताबिक 9 अगस्त 2022 से 13 अगस्त 2022 तक निम्न एवं उच्च पहाड़ी क्षेत्र में भारी वर्षा होने की संभावना है। इस दौरान लोगों को नदी और नालों के पास न जाने की सलाह दी है। सैनिक ने हाथ पर लिखा, तेरी मौत की खबर नहीं सुन सकता, मैं आ रहा हूं, फिर खुद को मार ली गोली। एक सैनिक ले जम्मू कश्मीर में खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। इससे पहले सैनिक ने अपने हाथ पर लिखा, विनोद अक्षय मुझे माफ़ करना, डिम्पल तेरा बतरा तेरी मौत की खबर नहीं सुन सकता, इसलिए मैं भी आ रहा हूं, आई लव यू डिम्पल। जानकारी के अनुसार घटना जम्मू कश्मीर के मीरा साहब की है। आत्महत्या करने वाले सैनिक की पहचान योगेश कुमार के तौर पर हुई है, जो मंडी जिले के पधर उपमंडल में आने वाले सुराहन गाँव का रहने वाला है। सैनिक की उम्र 11 साल की बताई जा रही है। इसके साथ ही जानकारी के अनुसार योगेश कुमार ने सोमवार रात करीब 12:30 बजे खुद को सिर पर गोली मारी। इस दौरान वह नाइट ड्यूटी पर तैनात था। जैसे ही गोली की आवाज़ आई, अन्य सैनिक वहां पहुंचे और उसको पास के मिलिट्री अस्पताल में लेकर गए, जहां पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। हिमाचल प्रदेश में बिटकॉइन के नाम पर 900 लोगों से 25 करोड़ की ठगी। अब ईडी करेगी मामले की जाँच। बिटकॉइन का फर्जी सॉफ्टवेयर बनाकर लोगों से की गई ठगी के मामले में अब आरोपितों की संपत्ति जांच का मामला ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय को भेजा जाएगा। इस मामले में करीब 900 लोगों के ठगने की सूचना है। मंडी जिले के बल्ह हल्के के कुछ लोग भी ठगी के शिकार हुए हैं। आरोपितों ने करीब 25 करोड़ रुपये लगवाए थे। इसके साथ ही पुलिस ने आरोपितों के बैंक खाते सीज कर दिए हैं। बल्ह थाना में मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने आरोपितों चंडीगढ़ निवासी अश्विन, बीरेंद्र व हमीरपुर के संजीव कुमार, सुशील और राजीव के बैंक खातों को सीज कर दिया था। इनके खातों से 20 लाख रुपये बरामद हुए थी। इन्हें शिकायतकर्ता को दे दिया गया था। हिमाचल में 3 कोरोना संक्रमितों की मौत, 360 नए पॉजिटिव मरीज। हिमाचल प्रदेश में मंगलवार को 3 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत हुई है। इनमें जिला कांगड़ा के 35 वर्षीय व्यक्ति, मंडी में 56 वर्षीय और सिरमौर में 80 वर्षीय व्यक्ति ने दम तोड़ा है। अस्पतालों में 93 मरीज भर्ती है। ये सभी डॉक्टर की निगरानी में है। इसके साथ ही हिमाचल में एक सप्ताह के भीतर 12 लोगों की मौत हो चुकी है। प्रदेश में मंगलवार को 2244 लोगों के सैंपल लिए गए थे। इनमें 360 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। वहीं 938 लोगों ने कोरोना को मात भी दे दी है। प्रदेश में अब 4338 सक्रिय मामले हैं। जिला कांगड़ा में सबसे ज़्यादा 920 मरीज हैं। मंडी में 662, शिमला 717, हमीरपुर 445, बिलासपुर 316, ऊना 265, चंबा 272, सोलन 206, सिरमौर 203, कुल्लू 196, किन्नौर 96 और लाहौल स्पीति में 40 सक्रिय मामले हैं। चलिए वहीं चलते हैं आज की आखिरी खबर। नगर निगम अधिनियम में संशोधन को हिमाचल हाईकोर्ट में चुनौती। नगर निगम अधिनियम में संशोधन को हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के समक्ष चुनौती दे दी गई है।
शिमला नगर निगम चुनाव के लिए विधानसभा की तर्ज पर चुनाव सूची बनाने को लेकर यहां संशोधन किया गया है। न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश सीबी बारोबलिया की खंडपीठ ने सरकार को नोटिस जारी कर 22 अगस्त तक जवाब तलब किया है। आरोप लगाया गया है कि नगर निगम अधिनियम में संशोधन संविधान में दिए गए प्रावधानों के विपरीत है। सरकार ने इस बारे में 9 मार्च 2022 को अधिसूचना जारी की थी। सरकार ने राजनीतिक लाभ पाने के लिए संविधान के विपरीत यह अधिसूचना जारी की है। शिमला नगर निगम चुनाव में लगभग 20,000 लोग अपने मौलिक अधिकार का उपयोग करने से वंचित हो गए हैं। दोस्तों, आज की शानदार खबरों का सिलसिला यहीं खत्म हुआ। अगर आपको वीडियो थोड़ा भी पसंद हुआ तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप न्यूज़ को किस जिले, पंचायत और गाँव से देख रहे हैं।